गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास 7th में इंग्लिश और ग्रामर की क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक है जो हमने लेसन फर्स्ट में द सेंटेंस वाला लेसन किया था ना, तो उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। सेंटेंस मैंने आपको बताया था सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सेंटेंस के टाइप्स किए थे हमने, 5 टाइप्स होते हैं। असर्टिव भी फिर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव। तो ये सब भी हमने सेंटेंस किए थे। आज हम उनकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। पहले आज हम करेंगे सी नंबर एक्सरसाइज। आपकी बुक में सी नंबर एक्सरसाइज दी हुई है, जो है निम्नलिखित वाक्यों में सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट चुनकर लिखिए। ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसको करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कर्ता। कार्य को करने वाला क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। और हमें सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देता है। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। मैं रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ या खेलती हूँ। तो हम सेंटेंस है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। पहले ये देखो कि काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है खेलने का, खेलने का काम हो रहा है, लेकिन उसको कर कौन रहा है, आई। ये जो आई है वो काम कर रहा है खेलने का। तो आई हमारा काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई हमारा सब्जेक्ट है। और हमें सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी पता चलता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब आई, मैं कहूँ आई क्या, आई मैं क्या कर रही हूँ, नहीं पता लग रहा ना। हमें यहीं से पता लगा कि आई जो है वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेलता है, रोज़ फुटबॉल खेलता है। तो प्ले फुटबॉल एवरी डे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ओके। नेक्स्ट, आई लाइक मैंगोज। मुझे मैंगोज पसंद है। तो जो वाक्य में अब यहाँ पे काम तो शो नहीं हो रहा, लेकिन जो ये लाइक हैं और ये मैंगोज है, ये किसे पसंद है, आई को। तो आई हमारा क्या हो गया, आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और आई के बारे में क्या पता चल रहा है कि वो मैंगो से लाइक करता है, वो मैंगो को लाइक करता है। तो मैंगो लाइक मैंगोज हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है हर ब्रदर इज़ ए टीचर। उसका भाई जो है वो एक टीचर है, अध्यापक है। तो किसका भाई अध्यापक है, कौन अध्यापक है, अध्यापक कौन है। यहाँ पे कोई वर्क तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि हर ब्रदर इज़ अ टीचर। तो टीचर कौन है, हर ब्रदर टीचर है ना। तो ये हर ब्रदर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हर ब्रदर और उसका भाई क्या है, टीचर है। तो इज़ ए हर ब्रदर इज़ ए टीचर क्या है, प्रेडिकेट। इज़ ए टीचर क्या है, प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट है ब्रेव पीपल फाइट फॉर देयर कंट्री। ब्रेव क्या होता है, बहादुर। बहादुर लोग, फाइट होता है लड़ना। किसके लिए लड़ते हैं, अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। फॉर देयर मतलब अपना, अपनी, ठीक है। तो ब्रेव पीपल फाइट फॉर देयर कंट्री। तो
अब कौन अपनी कंट्री के लिए लड़ता है? ब्रेव पीपल। हमें ऐसे आप जब इसकी सेंटेंस की हिंदी करोगी कि करोगे मतलब कि कौन करता है, कौन है, या इसमें तो सीधा प्ले अपना वर्क शो हो रहा था, लेकिन इसमें वर्क नहीं शो हो रहा। लेकिन मैंगोज कौन लाई करता है? आई, तो पता लग गया कि आई सब्जेक्ट है। टीचर कौन है? हर ब्रदर है, तो पता लग गया हर ब्रदर सब्जेक्ट है। फाइट कौन करता है? ब्रेव पीपल, तो ब्रेव पीपल क्या है हमारा? सब्जेक्ट। ओके, और ब्रेव पीपल सब्जेक्ट हो गया, और फाइट फॉर देयर कंट्री क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसके बाद है माई एल्डर सिस्टर कम्स। कौन आ रहा है? कम्स मतलब होता है आना। वैसे तो ये काम किसका, काम भी शो हो रहा है इसमें। काम क्या हो रहा है? आने का काम हो रहा है। कौन आ रहा है? माई एल्डर सिस्टर। आने का काम कौन कर रहा है? एल्डर सिस्टर ही कर रही है, तो एल्डर सिस्टर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और कॉम्स क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। दी एल्डर सिस्टर क्या कर रही है? वो आ रही है। सम बॉयज़ आर गोइंग। कुछ लड़के जा रहे हैं। गोइंग जाना। काम किसका हो रहा है? जाने का। कौन कर रहा है? बॉयज़ कर रहे हैं, तो काम जो करता है वो हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। सम बॉयज़ क्या, सम बॉयज़ क्या कर रहे हैं? आने का काम कर रहे हैं, तो आर गोइंग, जाने का काम कर रहे हैं। कुछ लड़के जा रहे हैं, तो जाने का काम कौन कर रहा है? बॉयज़ कर रहे हैं, तो बॉयज़ प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो गया। और क्या जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो प्रेडिकेट है, तो वो सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या बता रहा है कि कुछ लड़के हैं वो जा रहे हैं, तो वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। लास्ट वन देखेंगे, एन ओल्ड वूमेन स्लिप्ड। स्लिप्ड मतलब होता है फिसल जाना। जैसे ज़मीन पर कई बार पैर वगैरह फिसल जाता है, हम गिर जाते हैं ना, तो वो फिसल जाना। तो एक जो ओल्ड वुमन है, बूढ़ी, ओल्ड होता है बूढ़ा, तो एक बूढ़ी औरत है वो क्या है? फिसल गई है, फिसल जाती है। तो एन ओल्ड वुमन, अब काम क्या हो रहा है? फिसलने का। कौन कर रहा है? ओल्ड वुमन। तो एन ओल्ड वुमन क्या हो गया? सब्जेक्ट। और स्लिप्ड क्या हो गया? प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको बुक में और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। और ये आपका होमवर्क भी आप इसको नोटबुक में भी करना है। एक्सरसाइज है हमारी डी नंबर एक्सरसाइज है, जिसमें हमें लिखा है कि वाक्यों निम्नलिखित वाक्यों के काइंड्स यानी कि प्रकार बताइए। तो कुछ वाक्य देंगे, जैसे अपने ने टाइप्स पढ़े थे ना, काइंड्स पढ़े थे, 5 काइंड्स होते हैं, असर्टिव, ऑब्जेक्टिव, बैटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑब्जेक्टिव। तो वो आपको बताने हैं कि कुछ वाक्य दे देंगे और आपको बताएंगे कि कौन से आपको बताना है कि कौन सा ये सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिखते हैं व्हाट डू यू रीड। सेकंड है हमारा सिट डाउन। थर्ड है हमारा मे यू गो टू हेल। फोर्थ नंबर है हमारा निशा वर्क्स हार्ड। फिफ्थ नंबर है हमारा डू नॉट गो देयर। सिक्स्थ नंबर है हमारा अलास
माई सिस्टर हैज़ डाइड। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम अब करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस क्या है, व्हाट डू यू रीड, क्वेश्चन मार्क लगा है और हमें पता है कि जब क्वेश्चन मार्क लगा हो तो हमारा सेंटेंस कौन सा होता है, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। व्हाट डू यू रीड, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ रहे हो, रीड मतलब पढ़ना। तो ये हमारा क्या वाक्य बन गया, इंटरोगेटिव। तो इसके सामने आप क्या लिखोगे, इंटरोगेटिव, कि ये इंटरोगेटिव वाक्य है। ओके, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। तो जब किसी भी वाक्य में आपको कोई आज्ञा देने का, आदेश देने का या कुछ भी ऐसा कुछ भाव प्रकट होता है तो वो कौन से वाक्य होते हैं, किसी को कुछ कहने का, परामर्श देने का, सलाह देने का या आज्ञा देने का या मना करने का भाव हो या आदेश देने का भाव हो, तो हम उसमें क्या, कौन से वाक्य होते हैं, वो हमारे इम्पेरेटिव। थर्ड है मे यू गो टू हेल। मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में किसी को कोई आशीर्वाद देने का या अभिशाप देने का भाव प्रकट होता है, कोई दुख या शोक वगैरह प्रकट करने का भाव होता है, तो वो कौन से वाक्य होते हैं, ऑप्टेटिव। और कहते हैं कि मे यू गो टू हेल, तुम नरक, भगवान करे तुम नरक में जाओ। हम किसी ने कुछ हमारे साथ गलत किया तो हम कह देते हैं ना, भगवान करे तुम नरक में जाओ, तो वो वाक्य होते हैं ऑप्टेटिव। निशा वर्क्स हार्ड। निशा क्या है, वो कठिन मेहनत करती है, सभी को करनी चाहिए। तो इसमें किसी बात की स्वीकृति दी जा रही है और किसी बात को, एक साधारण सी बात है कि हाँ निशा कठिन मेहनत करती है, कठिन काम करती है, तो हाँ वो करती है, इसमें कोई ना का भाव नहीं है या कुछ भी गलत बात नहीं है। तो ये हमारे कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। डू नॉट गो देयर, मैंने आपको बताया था कि नोट वाले वाक्य कौन से होते हैं, नेगेटिव वाक्य होते हैं। लेकिन आप यहाँ पे नोट देख के इसको नेगेटिव नहीं लिखोगे, क्योंकि इसको देखो कि डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ये किसी को कोई काम करने से रोकने की सेंस दे रहा है, रोकने का भाव दे रहा है, रोकने का भाव प्रकट कर रहा है, भी किसी को किसी काम के लिए मना कर रहे हैं। जैसे अब टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि शोर मत मचाओ या ये मत करो, वो मत करो, तो वो क्या है, किसी को हम मना कर रहे हैं ना कुछ करने के लिए, तो वो कौन से वाक्य होते हैं, हमारे इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में किसी को ना कहने का भाव भी, इसी में किसी को किसी काम के लिए रोका जाए तो वहाँ भी इंटरोगेटिव होगा। यदि यहाँ पे सिंपल वाक्य होता, नोट लगा होता, तो वो नेगेटिव में चला जाता। अलास माई सिस्टर हैज़ डाइड, हमें बताया था कि अलास, ब्रेवो, बुरे, ये वर्ड कौन से सेंटेंसेस में आते हैं, ऑप्टेटिव वाले वाक्यों में। अब अलास क्या है, दुख प्रकट कर रहा है, यहाँ पे दुख प्रकट कर रहा है। कैसे कि मेरी सिस्टर जो है वो मर गई हैं, तो वो डाइड मतलब मर जाना, वो मर गई हैं तो वो दुखी हो रही हैं, तो ये कौन सा वाक्य है, ऑप्टेटिव। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। इसी तरीके से बुक में और भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व करोगे। ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है, बुक में भी फिल करना है।